हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट सारिका में। मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो वो है उस जो बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम हुआ है उसमें जिन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ है, वो बात सामने आई है। बहुत एनालिसिस करके मैं और मेरी फ्रेंड ने देखा कि हाँ, हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो ये वीडियो सिर्फ बनाने का मकसद यही है मेरा कि जिस किसी के साथ भी अच्छे मार्क्स हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स में जा कर के जो मेरे साथ हुआ है वो ज़रूर चेक करें। तो वीडियो को ज़रूर देखना लास्ट तक। मैं अपने यहाँ पर जो मेरे साथ हुआ है क्वालिफ़िकेशन वाली जो जगह है जहाँ पर हमने ग्रेजुएशन और अपना डीएलएड दिखाया है, वहाँ पर क्या लिख के आया है, जो क्वालिफाइड बच्चे हैं और जो डिसक्वालीफाइड बच्चे हैं जिनका अच्छा नंबर होते हुए भी नंबर नहीं आया है, तो उनका क्या आया है, वो डीएलएड में काउंट हुए हैं, बीएड में काउंट हुए हैं। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। और मैं भी आप लोगों की तरह ही इस चीज़ का शिकार हुई हूँ कि बीएड और डीएलएड में जो ये फंसा हुआ था कि क्या मेरे सर्टिफिकेट डीएलएड के हैं फिर भी मेरा रिज़ल्ट नहीं आया। तो अगर आप लोगों को ऐसी ही अपडेट आगे भी लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मेरे साथ ही प्रोसेस होता रहेगा मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं भी इसी चीज़ से गुजर रही हूँ, आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगी। और ये अपडेट करने के लिए वीडियो है क्योंकि अभी तक भी कुछ लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि मतलब हमारे नंबर अच्छे होने के बावजूद भी रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। तो भाई, हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स में ही एक गलती है, वो चाहे आप अपनी गलती मान लें या फिर ऊपर से ही कोई गलती हुई हो, सर्वर की तरफ से कोई गलती हुई हो, कोई कंप्यूटराइज्ड गलती हुई हो, वो पता नहीं क्या हुआ है, बट आप उस गलती को सुधार सकते हैं क्योंकि बीपीएससी ने एक और मौका दिया है, पोर्टल भी खोला है, उसका भी हम आप लोगों को अब तक पता भी चल गया हुआ। इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हमने डाल दिया है और सर ने भी ट्वीट करके बोला है कि हम एक पोर्टल खोल रहे हैं जो कल यानी कि संडे से 29 से 12 नवंबर तक उस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मैं भी कराऊंगी, एफिडेविट लगा करके शिकायत दर्ज करानी है। तो मैं बात करती हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुई है। तो प्रॉब्लम ये हुई है, आप अपने पूरे सर्टिफिकेट में जाएंगे, सब कुछ है, एक थर्ड आता है ना कि आपने बीएड डीएलएड या उससे समकक्ष कोई कोर्स कर रखा है, तो सबसे पहले हमने वही क्लिक किया, वहाँ तक तो ठीक है। जब हम जाते हैं कि आपका ग्रेजुएशन क्या है और ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, और अगर आप और एक और पूछता है कि आपने मतलब डीएलएड या बीएड किया है, तो हमारा जो है उसमें हमारा एक और वो हुआ है, जबकि हमें पूरा याद है कि हमने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी लगाया था और ग्रेजुएशन ही फिल किया था और डीएलएड की जगह पर डीएलएड ये डाला था। हमारे डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाइड होकर आया है इवन डीएलएड का, पर पता नहीं क्यों वहाँ पर 50% मिनिमम अंकों के साथ बीएड और बीएड ही दिखा रहा है। उसमें जो एक लाइन है और जो बच्चे सेलेक्टेड हैं उनका डिप्लोमा कोर्स दिखा रहा है। तो हमारे साथ कुछ ना कुछ एरर हुई है। हम देखिए, कुछ लोग कहेंगे एरर आपके फॉर्म में है फिर भी आप ब्लेम कर रही हैं। हम बीपीएससी को या अतुल प्रसाद सर को कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बस हमें तो बहुत खुशी है कि सर ने इस सिचुएशन को इतने अच्छे से हैंडल किया। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है कि हम बच्चों के बारे में इतना कुछ सोचा। और फिर से उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिस पर हम अपनी शिकायत रख सकते हैं, क्योंकि हम जेन्युइन कैंडिडेट हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकते हैं कि सारा डीएलएड का है, पर पता नहीं ये या हमारी गलती समझ लीजिए या कोई एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी एरर हुआ है उसकी गलती समझ लीजिए, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा मतलब हुआ तो है एक तरीके से, जो भी कुछ ये हुआ है गलत ही है, क्योंकि डीएलएड होने के बावजूद भी नंबर कट ऑफ से ज़्यादा लाने के बावजूद भी हम लोग सेलेक्टेड नहीं हैं। तो बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अपना अपना डॉक्यूमेंट्स में एक बार ज़रूर देख लें और उस पोर्टल पर जा कर के अपनी शिकायत दर्ज कराएं कि हम लोग बीएड में काउंट हो गए हैं। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो फिर से चेक किया जाए और हमारा रिज़ल्ट जारी किया जाए। तो मैं एक अंडरलाइन करके बता दूंगी कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है। मेरा तो बीएससी का भी पता नहीं क्या हुआ, बीएससी मेरा सर्टिफिकेट सारे वेरीफाइड होकर आए हैं बीपीएससी की साइड से वो विथ वाटर मार्क, बट स्टिल आई एम नॉट सेलेक्टेड, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो यही हुआ है कि मेरे उसमें ऊपर लिखा है बीएड, यानी कि मैं बीएड में काउंट हुई हूँ।
आप लोग भी अपना देख लें कि आप लोग कहीं बीएड में तो काउंट नहीं हुए हैं और नंबर अच्छा है, फिर भी तो आप अपनी शिकायत जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, सर्टिफिकेट या जो भी एफिडेविट किसी एडवोकेट से बात करके आप ज़रूर क्या कहते हैं पोर्टल पर अपनी शिकायत ज़रूर दर्ज कराएं। मुझे आशा है कि ज़रूर सर हमारी बात ज़रूर सुनेंगे, तभी उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है, क्योंकि वो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं बहुत बच्चों के साथ है, और जिस किसी के भी साथ है तो आप ज़रूर बताना कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है। और जो भी आगे की अपडेट होगी कि मैंने कैसे फॉर्म फिल किया, कैसे मैं कर रही हूँ एफिडेविट लगवा करके, किससे बात की है, अगर आप लोगों को जुड़ना हो तो हमारा एक ग्रुप है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप उसके व्हाट्सअप ग्रुप है, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और जो भी आगे की अपडेट है वो जानकारी ले सकते हैं। बट मेरे पास बहुत सारे कमेंट थे कि आपका फिर ऐसा क्या हुआ, तो मैंने ये वीडियो बनाई ताकि और बच्चों को भी पता चले, क्योंकि हम यही सोच रहे थे हमारा सब कुछ सही होने के बावजूद भी क्यों। फिर हमने पूरा डिटेल में पढ़ा, और इसमें मेरी फ्रेंड का भी बहुत बड़ा हाथ है कि उसने सारा कुछ एनालिसिस किया कि यार ऐसा हुआ है, जो क्वालिफाइड है उनके पास ये लिख के आया, हमारा ये लिख के आया है। और रही बात, हमें टाइम दिया गया था, हम मानते हैं, लेकिन हमने इसलिए छिड़खानी नहीं की अपने फॉर्म में कि हमने डीएलएड भरा है और ज़रा से में साइट इतनी हैंग चल रही है, एरर चल रहा है, कुछ नहीं हुआ सबमिट, तो फिर हमारा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने कोई छिड़खानी करी ही नहीं कि हम डीएलएड है तो हम क्या ही अपना न्यू अपडेट कुछ करें। अगर ऐसा कुछ पता होता तो हम ज़रूर अपना अपडेट करते। बट हम थैंक यू करना चाहेंगे इस अतुल प्रसाद सर का, बीपीएससी का, कि उन्होंने एक और मौका दिया है अपनी शिकायत रखने का। आई होप हमारी सुनवाई हो, और जो भी बीपीएससी का जो भी दूसरी लिस्ट आएगी, मतलब मेरिट लिस्ट तो नहीं आएगी, वो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट निकालेंगे, जिनका भी अच्छा स्कोर होगा उनको फिर से लिया जाएगा। तो आई होप हम लोग उस मेरिट में हों। तो बस आप लोगों से यही है कि आप लोग भी अपना अच्छे से चेक करें, अगर यही प्रॉब्लम है तो आप लोग भी पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करें। और इसमें अभी बीपीएससी की कोई गलती नहीं है, बस जो भी हमारी फॉर्म में हुआ है उसी में हम लोग अपनी बात ये रखें कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स में गलती हुई है उसके लिए हम सॉरी कहना चाहेंगे, और हमारा डॉक्यूमेंट्स सही किया जाए, और हम एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं, हमारा रिज़ल्ट जारी किया जाए। क्योंकि डीएलएड की डॉक्यूमेंट्स तो हमने अपलोड किए ही हैं और वो वेरीफाइड होकर भी आए हैं, तो हम लोग कोई लॉजिकल बात भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए ज़रूर हमारी सुनवाई होगी। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस किसी को भी ये हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, और आगे की अपडेट भी मैं ऐसे ही देती रहूँगी कि क्या हो रहा है और कब तक कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे आप लोगों को या मुझे भी मैंने कैसे अपना एफिडेविट लगा करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँगी। वो सब आप लोगों को और जानकारी लेनी हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर एक वीडियो उसके रिलेटेड भी बना दूँगी। बट उसके लिए आप लोगों को साथ देना होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।